भूकंप से मचा हाहाकार, मौत के झटकों से थर्राया फिलीपींस, 1000 दिनों की तबाही लौटी, धरती कांपी, दहशत में दुनिया। भूकंप के बाद और कितनी तबाही, स्वामी यो ने दिखाया धरती का विकराल रूप, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी, जिन्हें हम और आप स्वामियों के नाम से ज़्यादा सुनते भी हैं और पहचानते भी हैं, पसंद भी करते हैं। स्वामी जी, धर्म ज्ञान एक बार फिर आपका पुनः स्वागत करता है एक लंबे समय बाद। नमस्कार, नमो नारायण। यस, बहुत लंबे समय के बाद। नमो नारायण। कैसे हैं? नमो नारायण। बहुत अच्छे हैं और आज बहुत सारे विषयों पर आज आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात हाल फिलहाल में जो फिलीपींस में जो भूकंप आया है और तेज झटकों के चलते जो 10 से 12 लोगों की मौतें बताई जा रही हैं, और इस भूकंप के साथ ही एक बार फिर आपकी भविष्यवाणी को सत्यता की कसौटी पर हम लोगों ने देखा है, क्योंकि मुझे याद है कि आपने 1000 दिनों की विकराल या फिर कि विनाश की जो आपने भविष्यवाणी की है, उसमें आपने साफ संकेत भी दे दिया था कि भारत से उत्तर पूर्व की दिशा में जो देश हैं वहाँ पे भूकंप, सुनामी के आसार हैं आने की। और अब इस प्राकृतिक आपदा के बाद अब भूटान और अन्य देशों का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि लेकिन हमारे खुद के देश में भी हाल फिलहाल में देखा, बैक टू बैक दिल्ली से लेके अलग अलग उत्तर प्रदेश में कई जगह आगजनी घटनाएं, अग्निकांड, बड़े बड़े हादसे देखने को मिले। तो लोगों के मन में जहन में एक सवाल उठ रहा है कि खुद के देश में अग्निकांड बैक टू बैक और सुनामी और ये भूकंप बाहरी देशों में, तो देश दुनिया किस ओर अग्रसर कर रही है? इसमें कोई शक नहीं कि 1000 दिन वाला जो संघर्ष का मैंने काल कहा, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर सारे ज्योतिषियों ने ऐसा कहा हुआ है, और इस संघर्ष में से मानो 500 दिन निकल भी गए हैं तो भी अभी ये समाप्त नहीं हुआ और बढ़ेगा, धीरे धीरे कम नहीं होगा। अब तो वर्षा ऋतु जब चालू होगी तो और आपको कोई समाचार, अप्रिय समाचार उसके मिलेंगे, आपको अतिवृष्टि के समाचार मिलेंगे, बाढ़ के समाचार मिलेंगे। और जो ये भूटान के अंदर धरती कंप हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, फिलीपाइंस के अंदर हुआ है, ये पूरा फायर रिंग जो है वो धधक रहा है धरती कंप से। इसको हम जो विजुलाइज कर रहे थे कि ये चीज़ें होंगी, और ये स्केल आज का तो बहुत ही मतलब एक सीमित है, इससे और आगे भी ज़्यादा ही कुछ होने की संभावना है। धर्म आपको बस इतना सुरक्षा का कवच दे देता है कि आपकी सहन शक्ति बढ़ा देता है, समर्पण, और जिसको कहते हैं ना अनकंडीशनल सरेंडरिंग टू अलमाइटी, उस भगवान के चरणों के प्रति। क्योंकि ये कर्म का सारे ग्रह जैसे देख रहे हो, अभी गुरु की महादशा वाला भी चल रहा है, शनि का भी चल रहा है, तो हर ग्रह अपना अपना कार्य कर रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में कहेंगे धरती पर साफ सफाई का काम चल रहा है पूरा जी। तो जो अधर्म है उसका नाश हो रहा है, धर्म की स्थापना हो रही है। और उसमें कभी कभी हमें लगता है कि ये तो धार्मिक थे, इनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब भूटान वाले तो कहीं कुछ गलत हुआ ही नहीं, उस देश के अंदर कभी भी नहीं है, परंतु ये जो विराट है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो कॉस्मिक डिज़ाइन है, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। और इसको जब हम समझते हैं तब तक चीज़ें काफ़ी निकल चुकी होती है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि अभी भी समय जो है वो चैलेंजिंग आगे है, आने वाला है और आने वाला है। और ये आगजनी जो हो रही है आप देख रहे हो, तो इस मौसम के अंदर वैसे भी, क्योंकि इस बार गर्मी भी अल नीनो की वजह से आप थोड़ा सा महसूस कर रहे थे कि गर्मी बढ़ रही है, तो ये चीज़ें भी उसमें ऐड कर लेती हैं। दूसरा, व्यक्ति का अपना स्वयं का और समष्टि का ये कुल जोड़ तोड़ मिला करके घटनाएं बनती हैं, तो उस चीज़ को समझना और उसमें लॉजिकल रीजनिंग ये सब करने से अच्छा है कि हम अपना अध्यात्म बल बढ़ा दें। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक बल को बढ़ा दो, तो उसमें संरक्षण मिल जाता है। तो क्या मैं समझूं, कई लोग तो इसे रौद्र संवत्सर से भी जोड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी चैतन्य नवरात्रि से ही हुई थी, और लोगों का यही कहना है कि रौद्र संवत भगवान शिव का उग्र स्वरूप है। यही कारण है कि अग्निकांड, विश्व पटल पर जो तबाही मची हुई है, अभी भी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच शांति नहीं है।
ये और मैंने बताया और बढ़ेगा विश्व में। ये जो चीजें हम देख रहे हैं अभी, पिछले दिनों गुरु के ऊपर मेरे ही चैनल पे मैंने एक जो बनाया था एपिसोड, जी। उसके अंदर यही था कि ऐसा थोड़ा थोड़ा बीच में लगेगा कि युद्ध समाप्त हो गया है, शांति की वार्ताएं चालू हो गई है, पर ऐसा होगा नहीं। जैसे समुद्र की लहर होती है ना, पहले ऊंची उठती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊंची उठती है, और बड़ी ऊंची उठती है, फिर और नीचे चली जाती है। तो ये वार्ताएं, ये शांति का सब ऐसा प्रिटेंड करने वाली चीजें आपको दिखेंगी, पर शांति का जो समय है लगभग वो चैलेंजिंग है। आप देखोगे इसमें कई रोजगार से लेकर के भुखमरी, अनाज की कमियां, पानी की वृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं पर बिल्कुल ही सूखा। तो ये सब चीजें डराने के हिसाब से नहीं, परंतु एक सावधानी के हिसाब से मैं कहूँगा इसको समझ लें, अभी भी समझ लें। आने वाला समय और भी चैलेंजिंग है। थोड़ा सा सावधान व्यक्ति हो जाए तो चीज़ें हो सकता है कि उसके लिए कम से कम ठीक बैठे, परिवार के लिए उसके ठीक बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल। चैलेंजिंग समय तो है हमारे और हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए भी। लेकिन इसी चैलेंजिंग समय में देखिए, मुझे याद है कि आपके साथ जब मैंने बहुत पहले इंटरव्यूज़ किए थे, तो आपने एक ऑपरेशन सिंदूर का हिंट दिया था। और उस टाइम हमने बहुत वो एपिसोड्स भी चलाए थे, और उस टाइम मैंने आपसे ही पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर क्या ख़त्म हो चुका है। आपने साफ मना कर दिया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। और आज देखिए, संत समाज से एक आवाज़ उठी है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य की, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मंच पर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अगर 4 दिनों के अंदर अंदर युद्ध विराम नहीं लगता, अगर 2 दिन भी और आगे बढ़ जाता, तो पीओके आज हमें भारत के अंदर दिखाई देता। वो भी बहुत पहले कह चुके थे कि आने वाले 2 सालों में ऑपरेशन सिंदूर हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो जब परिस्थितियाँ, ग्रहचाल, वातावरण ऐसा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसी साल हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी देखने को मिल सकता है? कहीं पाकिस्तान से कोई बड़ी चोट? क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में संभावनाओं का पूरा खेल होता है, जी, जी। समीकरण बनता है। 12 ग्रह हैं, दूसरे 9 ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह का और उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसकी संभावनाएं बनाई जाती हैं। और वो संभावनाएं ऐसे बनती है कि 100% है, 80% है, 60% है कि इसके होने से ऐसा होगा, इसके होने से ऐसा होगा। ऑपरेशन सिंदूर किसी भी ज्योतिषी ने ये नहीं कहा है कि खत्म हो गया। सबने यही कहा कि ये कॉमा है, ये और आगे आएगा, इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। हाँ, लेकिन ये क्या हो जाता है कि मैंने बताया ना कि सिर्फ जन्म कुंडली ऐसी थोड़ी भारत की है, जन्म कुंडली पाकिस्तान की भी होगी। तो समर्थन में हमारे ग्रह कुछ हैं, तो उनके भी समर्थन में कुछ होंगे। तो ये तो देव और असुरों की लड़ाई होती है, और अपने अपने कर्म के अनुसार कभी असुर जीतते हैं, कभी देव जीत जाते हैं। हमारे धर्म में, सनातन में आप चलोगे तो बार बार जितने भी शास्त्र पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बारंबार स्वर्ग में असुर घुस जाते हैं, देवों को भागना पड़ रहा है, फिर शिव जी की शरण में जाते हैं, फिर शिव जी उनको अभयदान दे करके लाते हैं, फिर देव जो है स्वर्ग में बैठते हैं और असुर जो है पाताल में चले जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद वापस असुर आ जाते हैं। तो जगत की ये जो बड़े स्केल की लीला को समझोगे तो असुर वृत्ति के तो हैं पाकिस्तान, जितने भी सनातन के विरुद्ध हैं वो असुर वृत्ति के ही हैं, मानना पड़ता है। और इस बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम तो मानते हैं, हमारा धर्म हमें यही बताता है कि जो सनातन के विरुद्ध सोच रहा है वो असुर है, उसकी वृत्ति असुर है। चाहे वो उसका जन्म सनातन में भी हुआ हो तो भी क्या, पर वो है असुर वृत्ति का। तो असुर वृत्ति के जो लोग होते हैं उनका काम है विध्वंसकारी विचारों को आगे बढ़ाना, जिंदाबाद मुर्दाबाद जो आप देख रहे हो ये पूरा विघटनकारी कार्य करना। और उसमें नो डाउट पाकिस्तान का समय जो हम बता रहे हैं कि आने वाला खराब है, और कोई ना कोई इसमें निमित्त भी बनेगा, तभी तो लड़ाई प्रारंभ होगी। जी। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी बॉर्डर पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो क्या कहते हैं कि विनाश काले बुद्धि विपरीत, अगर उनके ग्रहचारी खड्डे में बैठ जाते हैं और यहाँ गुरु का खेल हो जाए भारत की जन्म कुंडली में, तो आपको ये लगभग लगभग नवंबर दिसंबर में समाचार मिल जाए कि वापस से एक बार शुरू हो गया। तो ये संभावनाएं दिख रही हैं, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास फिर से संभावनाएं दिख रही हैं। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज्योतिष संभावना का खेल है। और मेरे जो सवाल होते हैं उनका जवाब मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि देखिए, आप ना सिर्फ ज्योतिष के पहलू से हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पीछे का एक आध्यात्मिक कारण भी समझाते हैं।